Good morning students, welcome to CR International School online study system. Dear students, in previous video I have introduced you this poem Keeping Quiet. So students, no need to introduce the poem. So get ready for this and let us explain each and every line. Now we will count to 12 and we will all keep still. Actually students, here the poet of this poem, Pablo Neruda, explains the value of introspection. So students, firstly we have to understand the meaning of introspection. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है बेटा आत्मनिरीक्षण करना, आत्मचिंतन करना, अपने आप को जानना। पोएट कहता है कि अपने आप को जानने में बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय लगेगा। 1 से 12 तक की काउंटिंग करने में जितना समय लगता है बस उतना ही समय लगेगा, लेकिन फिर भी इंसान के पास इतना भी समय नहीं है। चलिए देखिए, नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 1 से 12 तक की काउंटिंग करते हैं। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत रहेंगे, खामोश रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार पृथ्वी पर जितने लोग हैं सभी। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई किसी से किसी भी भाषा में बात नहीं करेगा। देयर विल बी नो कम्युनिकेशन टू एनीवन इन एनी लैंग्वेज। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकंड के लिए ही ऐसा करके देखते हैं। एंड नोट मूव आवर ऑर्म सो मच, अपने हाथ पैर को भी नहीं हिलाएंगे। कहने का मतलब क्या है, कोई फिजिकल और कोई मेंटल मूवमेंट नहीं होगा। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यह एक विचित्र पल होगा। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रस। विदाउट रस का मतलब क्या है, नो हरी, नो वरी, नो टेंशन, कुछ भी नहीं होगा। विदाउट इंजन्स, नो ट्रांसपोर्टेशन, कोई कहीं नहीं आएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। वी वुड ऑल बी टूगेदर, हम सभी एक साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, यह एक विचित्र भाव होगा। वी विल हैव द फीलिंग ऑफ टूगेदरनेस, एक साथ होने का भाव होगा। आगे पोएट बात करता है कि इंट्रोस्पेक्शन किस तरह का बदलाव लोगों में ला सकता है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, मछुआरा जो ठंडे सागर में आवश्यकता से अधिक वेल्स को नुकसान पहुंचा रहा है, वह उतनी ही फिशिंग करेगा जितनी की रिक्वायरमेंट होगी। कब, जब वह इंट्रोस्पेक्शन करेगा तब। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और वह आदमी जो समुद्र के किनारे से आवश्यकता से अधिक साल्ट इकट्ठा कर रहा है और उसके हाथ इंजर्ड हो गए हैं, जख्मी हो गए हैं, लेकिन वह देख नहीं रहा है, वह भी उतना ही साल्ट इकट्ठा करेगा जितनी की उसको रिक्वायरमेंट है। कब, जब वह इंट्रोस्पेक्शन करेगा। आप कह सकते हो कि मछुआरा वह भी लालच के भाव से बाहर आएगा और वह आदमी जो साल्ट इकट्ठा कर रहा है वह भी बाहर आएगा इस लालच के भाव से। कब, जब वह इंट्रोस्पेक्शन करेगा तब। सो यू कैन से दैट फिशरमैन विल डू फिशिंग एज मच एज ही रिक्वायर एंड द मैन हु इज कलेक्टिंग मोर एंड मोर साल्ट फ्रॉम सी शोर विल कलेक्ट एज मच एज ही रिक्वायर्स ओनली व्हेन ही विल हैव इंट्रोस्पेक्शन। सो स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, वो लोग जो नए नए ताजे ताजे युद्ध करने की तैयारी में लगे रहते हैं। वॉर्स विद गैस, वार्स युद्ध जो गैस से लड़ते हैं। वॉर विद फायर, जो अग्नि से, आग से लोग लड़ते हैं, ऐसे फैटल वेपन्स बनाते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, एक ऐसी जीत जहां कोई सर्वाइव नहीं करता है। वो लोग जो रक्त रंजित कपड़े, ब्लड स्टेन्ड कपड़े पहन करके जो एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हैं, वो क्या करेंगे, वो रक्त रंजित कपड़े निकाल करके वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ घूमेंगे इन द सैड, छाया में, डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करेंगे। अभी यहाँ देखिए, जिसको वे अपना शत्रु समझते थे उसे अपना भाई समझने लगेंगे। कब, when they will do introspection. It means you can say those who just try to fight against their brothers, just they will be out of the feeling of enmity only when they will have introspection. Whom they previously consider as their enemies will consider them as their brothers only when they will have introspection. जिसे वे अपना शत्रु समझते थे उसे अपना भाई समझने लगेंगे। कब, जब वे इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तब।
पोएट आगे कहता है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, जो मैं कह रहा हूं उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विद टोटल इनएक्टिव, को निष्क्रिय ना समझ लिया जाए, निष्क्रियता से संबंध ना जोड़ लिया जाए। लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, जो मैं कह रहा हूं वह जीवन से संबंधित है। आई वॉन्ट नो टग विद डेथ, मेरा मृत्यु से कोई वास्ता नहीं है। जो मैं कह रहा हूं वह जीवन से संबंधित है, मैं डेथ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं शांत होने के लिए, चुप होने के लिए, कुछ पल के लिए, वह एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा आपको प्रोवाइड करेगा। उसको इनएक्टिविटी से ना जोड़ा जाए। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, पोएट आगे कहता है कि वी शुड कीप आवर लाइव्स मूविंग एंड वी मस्ट परस्यू आवर एक्शन विद सिंगल माइंडेड। पोएट कहता है कि हमें अपने एक्शन को सिंगल माइंडेड के साथ जो है आगे अपने लाइफ को बढ़ाते रहना चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, पोएट बताता है कि इफ वी आर नॉट डूइंग सो, वी आवर सेल्फ आर गोइंग टू लैंड आवर सेल्फ इन ए ग्रेट ट्रबल। हम खुद अपने आप को जानबूझ करके बहुत बड़ी मुसीबत में डालने जा रहे हैं। वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, वी आर गोइंग टू लैंड आवर सेल्फ इन ए ग्रेट ट्रबल इफ वी आर नॉट डूइंग इंट्रोस्पेक्शन। अगर हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं, अपने आप को जान नहीं रहे हैं, आत्म परीक्षण नहीं कर रहे हैं, अगर अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति अगर हम अलर्ट नहीं हैं, अपने लाइफ को आगे मूविंग नहीं कर रहे हैं, तो हम जानबूझ करके जो है अपने आप को बहुत बड़ी समस्या में डाल रहे हैं। इस इंट्रोस्पेक्शन वाली बात पोएट कहता है हम पृथ्वी से भी सीख सकते हैं। देखिए, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। पोएट कहता है व्हेन इन विंटर सीजन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, बट in spring season it is proved that there are new beauties, new colors, new birds, new leaves added to it। देखिए, जब सर्दी में सारी चीजें बिल्कुल सूखी हुई, निर्जीव सी प्रतीत होती हैं, लाइफलेस प्रतीत होती हैं, लेकिन स्प्रिंग सीजन में बिल्कुल प्रूव हो जाता है, क्योंकि नई नई कलियां होती हैं, नए फूल होते हैं, नई लीव्स होती हैं। तो इसी तरीके से मानव जीवन में अगर थोड़ा सा रुकते हैं तो हम आगे की अपनी जो यात्रा है, जीवन रूपी यात्रा को और हम कंफर्टेबल बना सकते हैं। वी कैन रिज्यूम आवर जर्नी ऑफ लाइफ इन अ फ्रेश एनर्जेटिक वे एंड इन ए न्यू लुक जस्ट आफ्टर फ्यू इंट्रोस्पेक्शन, जस्ट आफ्टर फ्यू स्टिलनेस। सो स्टूडेंट्स, I hope that introspection plays a very prominent role in our lives. I hope that you have got each and everything. If you have any doubt, then you can ask me. In next video, I will just do some questions. Okay. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.